गया आपका? पेपर अच्छा गया, पेपर इजी आया था, एक्सपेक्टेड ही था। जितने रिवीजन टेस्ट पेपर थे, जितने भी पास्ट पेपर्स थे, सब उसी से आया। सब उसी से आया था। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू है, मतलब लेंदी पेपर था या फिर? नहीं, कुछ भी नहीं, हो गया आराम से। कुछ भी नहीं था, हो गया था। हाँ, तो बीआरएस टॉपिक से कुछ आया या बीआरएस पार्टनरशिप से से? आया। हाँ, बीआरएस से आया। जितने एडजस्टमेंट्स थे वो इजी थे, कुछ मुश्किल नहीं था उसमें। एंड इन्वेंट्री भी इजी था, सारे सस्पेंस अकाउंट, सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज सब इजी था। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ गया हो टॉपिक, या नहीं। फिर कुछ पैटर्न में कुछ चेंज आया हो पिछले साल पैटर्न से? कुछ चेंज नहीं है, सब एक्सपेक्टेड ही था। जितना प्रिपेयर किया उस हिसाब से। थ्योरी भी इजी आई थी, कुछ मुश्किल नहीं था उससे। ठीक है, तो सब कुछ बहुत ईजी था। हाँ। रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा तो आ जाना चाहिए। अच्छा तो आ जाना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कैसा गया एग्जाम आपका? अच्छा था, अच्छा था? अच्छा था या बहुत ज़्यादा अच्छा था? बहुत ज़्यादा तो नहीं बट अच्छा था। ओके, तो जो एक्सपेक्टेड था वही आया या फिर कुछ अलग ही? थोड़े क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे बट आई थिंक इट वाज गुड, वेरी गुड। ओके, तो पार्टनरशिप टॉपिक से या फिर बीआरएस से कुछ आया हो? हाँ हाँ, आया था, बिल्कुल आया था। आया था, बिल्कुल आया था। अटेम्प्ट किया? हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी? छोड़े छोड़े। बट ओके, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। उतना फर्क। टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज हो गया, मतलब एकदम लेंदी था या फिर 10 सही मिनट टाइम पे? पहले हो गया। 10 मिनट पहले ही हो गया। चलो, टेस्ट करने का टाइम मिल गया। तो क्या रिजल्ट आएगा? आई थिंक पास पास या फिर उससे ज़्यादा। या फिर उससे ज़्यादा? चलो, थैंक यू सो मच। तो कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया या बहुत ज़्यादा अच्छा गया? बहुत ज़्यादा भी नहीं बट बहुत अच्छा गया। ओके, तो कैसा था पेपर? मतलब एक्सपेक्टेड था पेपर- पिछले साल के पैटर्न की तरह? एक्सपेक्टेड था, मतलब मैंने जो मॉक्स लगाए थे तो वैसे ही पैटर्न था, जैसे उसमें था सब में 25 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स आएगा वो आया था। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन थे, एनपीओ का 1 क्वेश्चन था, वैसे ही जैसे मॉक्स में था वैसे ही था। अच्छा, आपने बोला मॉक्स लगाए थे। मॉक्स लगाने से कितनी हेल्प मिलती है? मॉक्स लगाने से मेरे को तो पर्सनली बहुत हेल्प मिली टाइम मैनेजमेंट वगैरह के साथ, और जैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, किस फॉर्मेट में अटैम्प्ट करना है वैसे। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आया मॉक्स लगाने के बाद? नहीं, मेरे को अभी तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आया नहीं। मतलब मैंने स्टार्टिंग को फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उससे किया, एंड उसके बाद मेरी कंपनी अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो मैं कंपनी अकाउंट्स पे आ गया था डायरेक्टली। तो फिर जैसे ही मेरे 25 मार्क्स पक्के हो गए तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर पेपर अच्छा चला गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से कुछ आया था? हाँ, 10 मार्क्स का आया था 10 रेक्टिफिकेशन। मार्क्स का आया था? अटेम्प्ट किया? हाँ जी, अटेम्प्ट अच्छे से अटेम्प्ट किया? हाँ जी। क्या रिजल्ट आएगा? मेरे ख्याल से 55-60 के अराउंड। 55-60 के रहा। चलो, थैंक यू सर। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया बट मतलब लेंदी था थोड़ा सा, बाकी बहुत अच्छा था। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सुबह के मैराथन में हुए थे, वो ही आए थे 2 क्वेश्चन इसमें से। सुबह के मैराथन में जो हुए थे वही उठ के आ गए? वही सेम क्वेश्चन आ गए थे? थोड़ा सा डिजिट का चेंज था, नहीं बाकी सेम थे। बाकी पैटर्न सेम था? अच्छा, मॉक्स वगैरह लगाए थे आपने? पीवाईक्यूज वगैरह हाँ कुछ? लगाए थे, मैंने 2 लगाए थे और बाकी में लेंदी था बस थोड़ा तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? सा। हाँ, फर्स्ट टाइम। तो क्या लगा पेपर देके? मतलब पहले का जो पैटर्न देखा और अभी का पैटर्न कुछ चेंज था या सेम था? सेम था, बस थ्योरी क्वेश्चन पहले में जो पीवाईक्यू थे उसमें ज़्यादा थे, इसमें 2 ही थे बस। पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चंस आए थे, रिपीट हुए थे? पीवाईक्यू से नहीं। नहीं। तो पीवाईक्यू करने से क्या फ़ायदा मिलता है फिर? पीवाई करने से प्रैक्टिस हो जाती है और फिर स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, और हाँ स्पीड बढ़ जाती है। तो बट मैंने अभी 2 ही किए थे तो ज़्यादा स्पीड तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आया था कि? हाँ, एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, क्योंकि बहुत लंबी था, मैंने जैसे आपको बताया तो बहुत लंबा था, तो एक क्वेश्चन मेरा 4 मार्क्स का छूट गया, बाकी तो सब कंप्लीट। तो पहले से जो प्रिपरेशन थी हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा ही आएगा, आई होप अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, मतलब अच्छा आएगा। अच्छा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। अच्छा गया। तो कैसा लेवल था पेपर का? टफ था, मतलब इजी था, लेकिन लास्ट का बस कंपनीज थोड़ा सा था। थोड़ा सा हाँ, टफ थोड़ा तो सा। बनता है, हाँ। ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो जो पहले पीवाईक्यूज वगैरह करे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे? हाँ, मतलब वैसे रिलेटेड थे और बुक्स के थे सारे क्वेश्चंस, बाहर भी कुछ नहीं। बुक से ही सब कुछ आया था? ठीक है, तो क्या रहता है, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही होने वाला है। पॉजिटिव होने वाला है। बीआरएस टॉपिक से कुछ आया था? हाँ, आया था, 10 मार्क्स का था, वही किया मैंने बस। 10 मार्क्स का आया था? रेक्टिफिकेशन भी था। रेक्टिफिकेशन भी था? ओके। अब पार्टनरशिप भी थी? हाँ, पार्टनरशिप भी था। तो कुछ टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू हुई? पेपर अटेम्प्ट करने में कोई इशू आया? नहीं, इस बार तो हो गया, सारे हो गए। इधर हो गया? तो मतलब रिजल्ट भी अच्छा आएगा, सब कुछ बढ़िया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर था पूरा, हाँ, तो लेंदी भी होगा? हाँ, नहीं लेंदी नहीं था। लेंदी नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट था? सेकंड। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो कुछ गलती ऐसी फर्स्ट अटेम्प्ट में करी हो पेपर के टाइम पे जो सेकेंड अटेम्प्ट में सही? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो इस बार सही से किया। चलो, थैंक यू सो मच। सर, कैसा गया पेपर? मैं अच्छा गया पेपर में। अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, कैसा गया? बहुत अच्छा था, हल्का थोड़ा सा। हल्का थोड़ा सा कम गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसा था पैटर्न?
ठीक था, मतलब अगर कोई मतलब करके आया होगा तो बहुत ईजी था उसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही थे मैम। तो PYQ से या मॉक लगाने से कोई फ़ायदा होता है क्या? बहुत मैम, आपको एडजस्टमेंट पता चल जाती हैं कि कैसा कैसा पेपर आएगा, और आपको एक तरह का पता चलता है कि मतलब कैसा भी होगा, और क्या कहते हैं मतलब कैसा कैसा आपका पैटर्न आता है पहले तो पता चल जाएगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और मेन बात ये है कि जितना आप लोग हो सके क्वेश्चन में एस्टिमेट मटेरियल है उसमें वो करें। इलस्ट्रेशन बहुत फ़ायदे करते हैं, और मेनली इलस्ट्रेशन से ही आएंगे ज़्यादा क्वेश्चन। पेपर का लेवल कैसा था? टफ था, इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था मैम, ईजी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से ही थे मैम। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आया? पेपर अटेम्प्ट करने में कोई नहीं, दिक्कत मैम, आई? पूरा अटेम्प्ट हो गया पेपर। पूरा अटेम्प्ट हो गया। अच्छा, कोई ऐसा टॉपिक आया जो अनएक्सपेक्टेड आ गया हो? नहीं, कोई भी नहीं था। और कोई ऐसा टॉपिक आया जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड आ गया हो? यस मैम, बहुत सारे थे, जैसे मान लीजिए आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल्कुल। और क्या कहते हैं BRS था। ये सब एक्सपेक्टेड थे, मतलब मेनली स्टोरी थे कि आते ही आते हैं हमें, चाहे 5 मार्क्स के चाहे 10 मार्क्स के हैं, आते ही हैं ये। अब रिजल्ट कैसा आएगा? मे बी सक्सेसफुल। ओके, तो कुछ ऐसा सोचा है, कुछ नंबर सोचा, कुछ फिगर सोचा कि हाँ इतने इसके से इसके बीच में रिजल्ट आएगा मेरा? 250-300 के बीच। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।